वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ नीट, क्लीन एंड वेल लेबल डायग्राम। एंड फिर हमारे पास उसका और दिया हुआ है कि डिस्क्राइब द मोड ऑफ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, और टिपिकल बैक्टीरियल सेल्स शो करते हैं फ्लोचर्स, लाइक इनके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, आउटर कवरिंग होती है। पास क्या होता है स्लाइम, कैप्सूल एंड सेल मेम्ब्रेन। ये यूजुअली मेड करता है फॉस्फोलिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। कैप्सूल है हमारे पास और स्लाइम है। तो स्लाइम क्या होता है, लूज होता है, स्टिकी और आउटर कवरिंग है ओवर द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। कैप्सूल हमारे पास थिक आउटर कवरिंग होती है ओवर द सेल वॉल। ये मोस्ट प्रेजेंट होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया में। मतलब कि क्या होता है कि ये स्लाइम और कैप्सूल दोनों ही हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स से बने होते हैं, क्योंकि थिक आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन भी होती है और ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। मेसोसोम हमारे पास क्या होता है, पोर्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का। लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ना, उनको हम कहते हैं मेसोसोम्स, और ये हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में, रेस्पायरेशन में। सो ये इनके फंक्शंस होते हैं। साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म तो सेमी ट्रांसपेरेंट एक विस्कस मटेरियल होता है जो अदर ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट होता है। ये रीजन होता है साइटोप्लाज्म का जहाँ जीनोम हमारे पास प्रेजेंट होता है, तो वो हमारे पास न्यूक्लियोइड होता है। फ्लैजिला है तो पता ही है लोकोमोटरी ऑर्गन है, और ये फिर हमारे पास हेल्प करता है इन द मोशन। हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं राइबोसोम्स का, और राइबोसोम हेल्प करते हैं द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन इन द बैक्टीरिया। प्लाज्मिड है, तो ये प्लाज्मिड सबको पता है कि ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, जो सिर्फ हमारे पास किसमें होता है, हमारे पास बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में ये वेक्टर के तौर पर भी यूज़ होता है। पिली है, तो ये हमारे पास फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पेलन प्रोटीन से बना होता है, लाइक फ्लैजिला फ्लैजिलन प्रोटीन से बनी होती है। ये फ्लोटिंग और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये ऑल्सो फॉर्म करते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड इन अदर बैक्टीरिया। में एक ट्रांसफर करना है एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया, तो यही है जो फॉर्म करता है कॉन्जुगेशन ट्यूब, और यही हेल्प करता है लोकोमोशन में, फ्लोटिंग में। बैक्टीरियल सेल वॉल का हमारे पास होता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल मेड होती है प्रोटीन पेप्टोग्लाइकन लेयर से होती है। जो मिक्सचर होता है इसको हम कहते हैं म्यूरिन, पेप्टोग्लाइकन लेयर भी कहते हैं। ये मिक्सचर हमारे पास ये कंटेन करता है अमाइनो एसिड्स को और पॉलीमर ऑफ डाइसैकेराइड। हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमारे पास हाई कंटेंट होता है पेप्टोग्लाइकन लेयर का, और रिटेन करता है कलर ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास लेस कंटेंट होता है पेप्टोग्लाइकन लेयर को, ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं कोई भी कलर ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट, और ये वॉश्ड हो जाता है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एल्कोहल। अगर ये बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर था, डायग्राम आपको खुद बना लेनी है। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया बताना है, तो जनरली बैक्टीरिया क्लासिफाइड होते हैं एज ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं अपना खुद का फूड और ऑब्टेन करते हैं एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग वेरियस केमिकल्स, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ये फर्दर ऑटोट्रॉफ्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ्स और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। दोनों नाम से ही पता चल रहा है कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो वो बैक्टीरिया जो सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। हमारे पास क्या होता है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, जिनको हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। इन बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक सल्फर यूज होता है इंस्टेड ऑफ H2O। हमारे पास जब फोटोसिंथेसिस को आप प्लांट्स में देखें तो वो क्या करते थे, वो वाटर को यूज करते थे और कार्बन डाइऑक्साइड को, देन ग्लूकोज बनाते थे। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया में हमारे पास सल्फर यूज होता है इंस्टेड ऑफ वाटर, एंड देयरफॉर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, सल्फर रिलीज होता है हमारे पास। कीमो ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, तो कीमोट्रॉफ्स हमारे पास वो बैक्टीरिया होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं देयर फूड एंड ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग वेरियस केमिकल्स, जिनको हम कहते हैं कीमोट्रॉफ्स। ये हमारे पास क्या होता है कि सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, मीथेन बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्राइन बैक्टीरिया होते हैं। वो जो जितने केमिकल जो यूज करेगा उसके हिसाब से उसको नेम दे दिया। वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करते हैं एलिमेंट्री सल्फर को, या फिर H2S को रिलीज करते हैं सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमारे पास सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। इनकी एग्जांपल है कि थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस के हमारे पास सल्फर बैक्टीरिया होता है, जबकि मीथेन बैक्टीरिया में वो बैक्टीरिया जो अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी को मीथेन, तो वो हमारे पास होता है मीथेन बैक्टीरिया, और ये इनका बाय प्रोडक्ट होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो यही वो जो ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रोजन को, उनको हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनटू नाइट्रेट्स। नाइट्रोबैक्टर जिसको कहते हैं कार्बन बैक्टीरिया है, तो ये हमारे पास बैक्टीरिया जो ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन ऑक्साइड को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे पास कार्बन बैक्टीरिया होते हैं। और फिर हमारे पास 2CO+O2, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और फिर हमारे पास एनर्जी रिलीज हो गई, तो ये होते हैं कार्बन बैक्टीरिया।
अब नेम से ही पता चल रहा है वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं, ऑब्टेन नहीं करते हैं एनर्जी को बाय केमिकल्स, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। फाइट करते हैं हेटरोट्रॉप्स सेप्रोफाइट्स में, पैरासाइट्स में एंड म्यूचुअलिज्म इसमें होती है हमारे पास। तो वो सेप्रोफाइट्स बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं अपना फूड, इसको डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को लाइक ह्यूमस वगैरह को डीके करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं वेरियस एंजाइम और डिस्ट्रॉय करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को इनटू सिंपल वन हमारे पास, और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को। तो इनके पास हमारे पास बैसिलस माइसेटस। अब पैरासाइट्स बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑब्टेन करते हैं फूड को फ्रॉम होस्ट, बट उनको भी डैमेज कर रहे होते हैं, उनको हार्म कर रहे होते हैं, उनको हार्म पहुंचा रहे होते हैं। तो ये ऑल्सो हार्म करते हैं होस्ट को और कॉज करते हैं डिजीज को। सो ये हमारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको डिप्लोकोकस नमूनिया भी कहते हैं। म्यूचुअलिज्म, तो म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो फॉर्म करते हैं म्यूचुअल बेनिफिशियल। अब हमारे पास क्या होता है इसमें एसोसिएशन होती है, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन वो बैक्टीरिया की होती है जिसमें बोथ ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, रिजॉइड्स वगैरह भी होता है। आपने देखा होगा लिग्मिनस प्लांट्स में म्यूचुअलिज्म होती है, सेप्रोफाइटिक म्यूचुअलिज्म होती है, दोनों में रिजॉइड्स लिग्मिनस प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं एंड फिर हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं फॉर द प्लांट्स एंड खुद न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। सो ये हमारे पास होती है म्यूचुअलिज्म जो दोनों पार्टनर्स बेनिफिट ले रहे होते हैं फ्रॉम ईच अदर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का और करके 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस एडेप्टेशंस ऑफ बैरियोफाइटिक प्लांट्स टू लैंड हैबिtat। सीन की एडेप्टेशन पूरी बुक में भी दी हुई है। इसमें और एनिमल्स इवॉल्व हुए फ्रॉम एक्योटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। हमारे पास क्या होता है कि कैरेक्टर्स इन्होंने डेवलप किए थे अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। वाटर में लाइफ इजी थी क्योंकि वाटर प्रेजेंस था तो वो अवेलेबल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ लाइफ। इसी में हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती थी। सी वाटर का क्या होता है कि इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। जैसे ड्राई लैंड में क्या होता है टेम्परेचर चेंज हो रहे होते हैं हमारे पास पूरे सीजन्स होते हैं जो टेम्परेचर चेंज कर रहे होते हैं। सो इन दिस वे लाइफ एक्योटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कॉन्टिन्यूअस होती है ना नॉर्मल वे। लेकिन हमारे पास जो प्लांट्स माइग्रेट कर चुके हैं लैंड में वो फेस करते हैं सर्टेन प्रॉब्लम्स और इन्हीं प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए उन्होंने कुछ एडेप्टेशंस कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। हमारे पास वो क्या होते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वन उनका ये है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं, कंजर्व करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से फॉर फोटोसिंथेसिस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्लांट ने चेंज करा अपना बॉडी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये शिफ्ट हुए एक्योटिक टू एम्फीबियस हैबिtat एंड देन ये स्टार्ट करा उन्होंने अपनी लाइफ को लैंड ड्राई लैंड में। एम्फीबियंस वो प्लांट्स होते हैं जो ग्रो होते हैं मॉइस्ट प्लेसेस में और लाइव मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो हो गए। अब हमारे पास क्या है कि वो लाइव रह रहे हैं, जैसे एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉग वगैरह होते हैं, तो वो हमारे पास दोनों में रह सकते हैं ना। तो वैसे ही ये प्लांट्स अब ये रहते हैं वेट में भी और ड्राई हैबिtat में भी। एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है लिवरवोर्ट्स और मॉसेस, क्योंकि इसमें बैरियोफाइट्स आते हैं। बैरियोफाइट्स में आपने तीन डिविजन्स पढ़ी होंगी। ऑफ प्लांट जो माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम वेट टू ड्राई कंडीशन, वो प्रोडक्शन ऑफ रिजॉइड्स है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हेट्रोगेमी, प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल और फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। और प्रोडक्शन ऑफ रिजॉइड्स में क्या होता है बैरियोफाइट्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में, उसमें रिजॉइड्स फाउंड होते हैं जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये रिजॉइड्स की प्रोडक्शन हुई थी। कंजर्वेशन की बॉडी को हम कहते हैं थैलस, की मल्टी लेयर होती है। मोस्ट ऑफ द थैलस वेट होता है पूरा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्मॉल परसेंटेज होता है इसका सरफेस एरिया का जो फिर हमारे पास एक्सपोज हो रहा होता है एनवायरनमेंट से, एक्सपोज हो रहा है एटमॉस्फेयर से, वो कवर्ड होता है क्यूटिकल से। तो इसकी वाटर कंजर्व रहता है और एटमॉस्फेयर से कर रहा है, क्यूटिकल्स भी हैं तो इसकी वजह से इसकी एवेपोरेशन भी ज़्यादा नहीं हो सकती है, पानी की शॉर्टेज भी नहीं हो सकती है। हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है थ्रू द पोर्स स्टोमेटा और ये एब्जॉर्ब हो जाता है वेट सरफेस ऑफ द फोटोसिंथेटिक सेल्स टू मेक फूड और फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये एब्जॉर्प्शन हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड की। हीट्रोगेमी वही होता है कि हीट्रोगेमी फर्स्ट टाइम बैरियोफाइट्स में इवॉल्व हुए थे। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं। जो मेल होता है हम कहते हैं स्पर्म प्रोड्यूस करता है और ये मोटाइल होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं फीमेल गैमेट। स्पोर्स भी कहते थे और इसको हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। तो ये हमारे पास होता है हेट्रोगेमी, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं। प्रोडक्शन होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो वो प्लांट जो लैंड में रहते हैं उनको एक रिक्वायर होती है प्रोटेक्शन फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल्स की स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए होती है रिप्रोडक्टिव सेल के लिए। एम्फीबियस प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव सेल्स बहुत वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, लाइक स्पर्म एंड एम्ब्रियो प्रोड्यूस होते हैं मल्टीसेलुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया हमारे पास होते हैं मेल एंड आर्चिगोनिया प्रोटेक्शन होती है फीमेल में। इन एडिशन ये ऑर्गन्स ऑल्सो सराउंड करते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पेरीफाइसिस, जो हेल्प करते हैं कि इनके सेक्स ऑर्गन ड्राई ना हो टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ सेक्स ऑर्गन।
हुआ कि फर्टिलाइज एग, जिसको हम ओस्पर भी कहते हैं, जाइगोट भी कहते हैं, ये डेवलप होता है आर्चिगोनिया में। एम्ब्रियो का क्या है, प्रोटेक्शन है एम्ब्रियो की, क्योंकि आर्चिगोनिया और एंथ्रीडियम ने कहा था कि ये हमारे पास सेक्स ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जो कि अकर होती है इनसाइड द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आर्चिगोनिया, और यही प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रियो को कि वो ड्राई ना हो सके, उसकी मैकेनिकल इंजरी वगैरह से उसको बचाते हैं। सो दैट्स इट, हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस है, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर सो लेट मी नो। जिसके पेपर्स भी मुझे डीएम कर दें, देन मैं एमसीक्यूज सॉल्व करवा दूँ। अल्लाह हाफिज़।